हमारे सभी यूट्यूब फैमिली को बहुत बहुत जय जय श्री सीताराम। देखिए, इस संसार में जो भी व्यक्ति आया है बिना मेहनत के उसे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ, और मेहनत से ही वह अपने भाग्य को चमका सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक बात और बिल्कुल सटीक सही है कि जिस व्यक्ति ने आज मेहनत करना शुरू किया है, इसका ये अर्थ हुआ कि आज उसने मेहनत का बीज जमीन के अंदर बो दिया है। अब वह किस तरीके के परिणाम की अपेक्षा करता है, इस तरीके का बीज जो उसने जमीन में बोया है उसे पनपने में कितना टाइम लगेगा, 2 साल, 5 साल, 10 साल, उसके हिसाब से ही उसके जो सपने हैं वो पूरे होने की व्यवस्था यूनिवर्स कर देता है, भगवान जी कर देते हैं। और अगर हम इस टाइमलाइन को तोड़ने की कोशिश करते हैं तो उस व्यवस्था में भी परिवर्तन हो जाता है। इसे हम एक फिल्म से समझ सकते हैं। एक मूवी बहुत दिनों पहले टीवी पर आई थी जिसका नाम था परिणीति। उसमें एक दंपत्ति होते हैं, उनका एक छोटा बेटा होता है, वो गांव में रहा करते हैं। अब एक बार जब वहाँ से एक सेठ जी गुजरते हैं तो वह देखते हैं कि भाई इनका बेटा बहुत योग्य है, और कहते हैं ना कि कूद के पाँव पालने में नजर आ जाते हैं, तो ऐसी पार की नज़र भी किसी किसी की होती है। तो सेठ जी ने जब देखा कि अगर इस बच्चे को कुछ सिखाया जाए तो यह अपने जीवन में कुछ कर गुजरेगा, तो उन्होंने उस दंपत्ति से कहा कि देखिए, मेरा एक धार्मिक कार्य करने की इच्छा है। दंपत्ति ने पूछा कि किस तरीके का? कहने लगा कि मैं बाहर एक धर्मशाला बनवाना चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि वहाँ पर आने जाने वालों को मतलब सुख सुविधा मिले, उन्हें खाना पीना मिले, क्योंकि बहुत पुराने ज़माने की ये कहानी है जिसको इस फिल्म में फिल्माया गया है। तो उस समय जब कोई व्यापारी या कोई भी मतलब राहगीर जब यात्रा करता था तो बड़े दूर दूर तक ना तो कोई धर्मशाला मिलती थी, पानी पीने के लिए आदमी तरस जाया करता था। तो उस सेठ के मन में ऐसी भावना थी कि इस तरीके का कार्य करके मैं कुछ पुण्य कमा लूँगा। तो उसने कहा कि इस कार्य के लिए मैं तुम्हारे को बाकायदा हर महीने सैलरी भी दिया करूँगा, और मैं एक बात ये चाहता हूँ कि तुम्हारे बच्चे को अपने साथ ले जाकर एक पार की नज़र दूँ, जिससे वह व्यापार में एक स्थिति प्राप्त कर सके और इसका जीवन भी तुम्हारी तरीके से गरीबी में ना कर सके। और अगर मैं इसे ले जाऊंगा तो तुम्हारा बुढ़ापा भी सुखी हो जाएगा। अंधे को क्या चाहिए? 2 आंखें। वह तुरंत तैयार हो गए। अब व्यापारी उस बालक को ले गया अपने साथ, और इधर जो राहगीर आते थे इन दंपत्ति की बहुत तारीफ किया करते थे। क्यों? उस राहगीर की खूब सेवा करते थे, पानी पिलाते थे, खाना बनाते थे, उसके रहने की व्यवस्था करते थे। तो व्यापारी खुश होकर जाता था, और दूसरा सेठ जी से उन्हें पैसे मिल रहे थे। एक रात्रि में जो उनकी जो दंपत्ति में जो बीवी थी उसके मन में लालच आ गया। उसने ये विचार किया कि हमारे यहाँ इतने राहगीर आते हैं, इतनी मोटी मोटी आसामियाँ आती हैं, अगर हम किसी से कुछ छीन लेंगे तो इसमें बुराई क्या है? किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी। जब उसके पति ने कहा कि ये लोग जाकर जब हमारी आज बड़ाई करते हैं कल को बुराई करेंगे तब क्या अच्छा लगेगा, तो कहने लगे इन्हें छोड़ेगा ही कौन, इनको हम मार कर इतनी बड़ी जगह कहीं पर भी दफना देंगे तो हमारा क्या ही जाएगा। पति भी उसकी बातों में आ गया, और इस तरीके से वह 20 वर्ष तक जिस भी मोटी आसामी को देखते थे, अगर कोई कपल जा रहा है और सोने में लदा हुआ है तो वह उसको लूट लिया करते थे। रात्रि में उसको मार कर दफना देते थे, और अपने उस पैसे को भी इकट्ठा करके मतलब कहीं पर छुपा दिया करते थे, क्योंकि ऐसे पैसे का वो इस्तेमाल भी नहीं कर सकते क्योंकि यह लूटा हुआ धन था। इसी तरीके से 20 बरस बीत गए। एक दिन एक नवयुवक उनके पास में आया, और उसके पास बहुत सारे डब्बे थे, अटैचियाँ थीं, और उन्होंने कहा कि भाई बाबा मैं यहाँ पर रुकना चाहता हूँ, रात्रि हो चुकी है, तो क्या मैं ठहर सकता हूँ? दोनों दंपत्ति ने एक दूसरे की आंखों में उसी कुटिलता से देखा। कहने लगा क्यों नहीं, हम तो यहाँ पर नियुक्ति सेवा करने के लिए हुए हैं। रात्रि में उन्होंने उस नवयुवक की भी हत्या कर दी और उसके सारे सामान को छीन लिया। अगली सुबह दुल्हन के वेश में सजी हुई एक स्त्री उनके पास आई और मुस्कुराते हुए उस दंपत्ति के पैर छू लिए और कहा कि कल वो आए थे तो क्या वो आपसे मिले? कहाँ पर हैं? कहने लगा कौन? कहने लगा वही जो बहुत सारा सामान लेकर आए थे और कह रहे थे कि मैं देखता हूँ कि मेरे माँ बाबूजी मेरे को 20 साल बाद पहचान पाएंगे कि नहीं। जब उन्होंने ये बात सुनी तो उन्होंने कहा तुम कौन? कहने लगे कि सेठ जी ने हमारा गठबंधन करवा दिया था, लेकिन वो मेरे को साथ लेकर सिर्फ इसलिए नहीं आए क्योंकि वह आपको आश्चर्य में डालना चाहते थे। उन दोनों ने अपना माथा पकड़ लिया, हाय ये मेरे से क्या हो गया। कहने का ये अर्थ है कि
जिस टाइम लाइन में ये बंधा हुआ था कि 20 साल बाद उनका बुढ़ापा आराम से कटेगा, अच्छा कटेगा, लेकिन उन्होंने जब उस टाइम लाइन को तोड़ने की कोशिश की, उस समय हुआ क्या? उनके वो जो कर्मों के कारण भगवान की बनाई हुई वो व्यवस्था भी बिगड़ गई। लेकिन कहते हैं ना कि लूटा गया धन, चोरी का माल मोरी में जाता है, वह उस धन का भोग भी नहीं कर सके, साथ में अपना वो बेटा भी उन्होंने अपने ही हाथों से खत्म कर दिया, अपनी होने वाली बहू के जीवन का सर्वनाश कर दिया, और अब वो खाली हाथ लेकर बैठे थे। इस कहानी का अर्थ यही है कि आप मेहनत कीजिए, भगवान की व्यवस्था को स्वीकार कीजिए, और उसके बाद देखिए कि भगवान आपके लिए क्या नहीं करता। और अगर आप उसकी व्यवस्था में अड़ंगा अड़ाने की कोशिश करेंगे, मेहनत से जो है जी चुराएंगे, और लालच में पड़कर एक ऐसा शॉर्टकट अपनाने की कोशिश करेंगे जिससे आपको थोड़ी देर के लिए मन का सुकून मिलेगा, लेकिन अंततः आप खाली हाथ रह जाएंगे। यह और बात है कि आदमी खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा, लेकिन जो लोग गलत काम करते हैं वह एक ऐसी छाप छोड़कर जाते हैं, उसके बाद वह जीवन भर लोगों के लिए ऐसी कहानी बन जाते हैं कि लोग कहते हैं कि कितना गलत व्यक्ति था जिसको हम पहचान ही नहीं पाए। तो कहने का यह अर्थ है कि जिसने जीवन में अपयश कमाया उसने जीवन में कुछ नहीं कमाया, यश कमाया, चाहे वो गरीबी में फांके कर कर जिया, सही मायने में उसने भगवान को स्वीकार किया, भगवान की व्यवस्था को स्वीकार किया, और उसे यह भरोसा था कि जिस दिन मेरे प्रारब्ध के गंदे कर्म कट जाएंगे उस दिन मेरा अच्छा समय शुरू हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि मेहनत मत करो, मेहनत से जी मत चुराओ, मेहनत से जी चुराओ, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि मेहनत करो और भगवान की व्यवस्था को स्वीकार करते आगे बढ़ते चलो। उस समय हमारे दोनों हाथों में लड्डू होंगे। अगर बात अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। बोलिए जय जय श्री सीताराम।